हरिओम नारायण हरि। आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना कोई नया वीडियो यहाँ लेकर आज आई हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए। और वो अपडेट क्या है? वो अपडेट पूरे भारत के लिए सुखद समाचार है, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा दुश्मन जहन्नुम में पहुंचा दिया गया है, 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया है। और वो है हाफिज सईद। अपने कुछ साथियों के साथ अननोन गनमैन ने उसको काम तमाम। तो ये हाफिज सईद कौन था जिसको पाकिस्तान के न्यायालय ने 31 साल की कैद सुनाई थी, लेकिन वही पॉलिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वो सारा चलता है, तो वो आज़ाद घूम रहा था और भारत का वो गुनहगार था। सैकड़ों लोगों की हत्याओं का, बम विस्फोटों का, बॉम्बे में जो 26/11 हुआ था उसका वो मास्टरमाइंड था, जिसमें 166 हम भारतीयों की और कुछ विदेशियों की हत्या कर दी गई थी। दुखद, अति दुखद। भारत का वो एक बड़ा कठिन काल था, जिसको हम लोगों ने बड़े हौसले के साथ, बड़ी एक हिम्मत के साथ उन पलों को गुजारा था। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने लगातार 2-3 दिन, जितने दिन वो ऑपरेशन चला था, मैं और मेरी गुरु माँ, हम दोनों 1 मिनट के लिए भी टीवी से नहीं हटे थे, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे थे कि जितनी कम से कम कैजुअलिटीज हो वो अच्छा है। लेकिन हम ये सोच करके परेशान हो रहे थे कि वो जो लोग उस ऑपरेशन में फंसे हुए हैं अंदर, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई सरोकार नहीं था, दोनों देशों के क्या संबंध हैं, क्या सरकारों की आपस में वो है, वो तो बेचारे एंजॉय करने के लिए ताज होटल में रुके हुए थे, और कुछ कोई शादी की पार्टी कर रहा होगा, कोई जन्मदिन की पार्टी कर रहा होगा, या कोई वैसे ही टूरिस्ट होगा। कुछ विदेशी भी थे उसमें, इजराइल के भी नागरिक मारे गए थे इस अटैक में। बहुत दुखदाई। तो आज एक राहत भरी खबर, सुकून देने वाली खबर ये मिली कि भारत का दुश्मन नंबर 1 आतंकवादी, जिसे यूएनओ ने भी आतंकवादी घोषित कर रखा था, लेकिन पाकिस्तान है ना, वाह रे पाकिस्तान, अपने खबर नहीं देश किस तरफ जा रहा है, क्या व्यवस्था बन रही है, जो इतिहास में कहीं नहीं होता है, कहीं नहीं हुआ है, वो पाकिस्तान में होता है। ट्रेन हाईजैक हो गई, इतनी लंबी चौड़ी ट्रेन जिसके 9-10 डिब्बे होते हैं, उसमें इतने सारे यात्री होते हैं, और इनकी तो वो ट्रेन जाफर एक्सप्रेस, जिसमें इनके अपने ही इंटेलिजेंस के लोग, अपनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, अपनी ही आर्मी के लोग हैं, और वो भी निहत्थे चल रहे हैं। और इवन की कमांडोज भी थे उसमें, कुछ नहीं कर पाए, सब मौत के घाट उतार दिए गए। अब ये जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, उसको आतंकवादी, दहशतगर्द बता रहे हैं। अरे कोई अपनी ही धरती के ऊपर दहशतगर्द कैसे हो सकता है? और बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, उसको तो पीओके की तरह कब्जाया गया है। तो अगर वो अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष कर रहे हैं आज़ादी का, तो उन्हें आप दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं? उनके ऊपर आप बम्बारमेंट कैसे कर सकते हैं? उनके ऊपर आप अत्याचार कैसे कर सकते हैं? वहाँ की औरतों की अस्मत के ऊपर हाथ कैसे डाल सकते हैं? सुनने में ये आ रहा है कि जब से ये उन BLA के मजीद ब्रिगेड के किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो अब वो बोलान में ही लोगों के घरों में जाकर के परेशान कर रहे हैं महिलाओं को। क्या लेना देना है आपका? यही इन्होंने बांग्लादेश में किया था, तो भारत ने इंटरफियर करके बांग्लादेश अलग कर दिया इनसे। अब वो दिन दूर नहीं, क्योंकि पहले पाकिस्तान का परमाणु बम खत्म करना पड़ेगा ना, तभी तो पाकिस्तान के टुकड़े किए जाएंगे, और वो सारा प्रोसेस चल रहा है, ऐसी सूचनाएं हैं। तो आज नहीं तो कल पाकिस्तान के तो टुकड़े होने तय हैं। ये पाकिस्तान नहीं, पंजाबिस्तान रह जाएगा, क्योंकि
सिवाय पंजाबियों के, पंजाब प्रांत के, बाकी जितने भी इनके सूबे हैं उन सबको दूसरे दर्जे का मान के चलते हैं। सिंधु देश की मांग चल रही है, बलूचिस्तान अलग होने के लिए चल रहा है, खैबर पख्तूनवा अलग होने की बात कर रहा है। तो आज जो समाचार आया है, हाफिज सईद को 72 हुरों के पास जो पहुंचा दिया गया है अपने कुछ साथियों के साथ, अकेला नहीं, अननोन गनमैन्स ने कर दिया काम। तो यही सूचना देने के लिए आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई थी। तो भारत के लिए तो राहत भरी सूचना है। अब पाकिस्तान क्या कहेगा? अगर किसी का गला खराब हो जाए तो कहते हैं कि भारत ने टमाटर ऐसे भेजे, तो अब ऐसी बात में तो फिर कह देंगे। उनका तो कहने का एक मुद्दा चाहिए उनको। तो हरिओम, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। हरिओम, नारायण हरि।